अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस नोपुरा गुलाम सरवर टीचर। प्यारे बच्चों, क्लास हमारी 6 है, 6ठी है, सब्जेक्ट उर्दू है। तो आज का टॉपिक हमारा मौजू है जो वो है आसार का जज्बा। आसार का जज्बा हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। प्यारे बच्चों, किताब निकालो और पेज नंबर 52 निकालो। प्यारे बच्चों देखो, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो अदनान जो है वो बहुत गरीब हो जाता है। ज़ैन जो घर छोड़ के चला जाता अपने माँ और भाइयों की बद अखलाकी की वजह से, तो ये बहुत क्या आ जाते हैं, बाद में गरीब हो जाते हैं। कहते हैं मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। कहते हैं क्या मुसीबत जो है कभी अकेले को नहीं आती है। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया। वह वो गरीब ही हो गई और सेहत भी उनकी क्या हो गई, खराब हो गई। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। और वो इतना कमज़ोर हो गया कि उसका एक वजूद जो था, उसका जिस्म जो था, वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा ही बनकर रह गया था। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब जब डॉक्टरों ने उसको देखा कि इसको क्या बात है, उन्होंने देखा कि इसके दोनों गुर्दे क्या हैं, खराब हैं। अब उसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अगर ये पहले वाक़ा आया होता जब वो अमीर था, वो कम से कम उसका गुर्दा चेंज कर सकते थे, खरीद सकते थे। अब वो बहुत गरीब हो गए थे। अब तो वो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर न थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती, वह गुर्दा भी कहाँ से खरीद पाते वो। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही ना जाने किधर निकल चुके थे। उन्हीं की वजह से ये गरीब हुआ था। अब वो भी माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। एक शिबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दे जा रही थी। वह एक जो उसकी बीवी थी शिबा, वो ही उसका साथ दे रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को यह ख्याल आया, अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें ज़ैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। अब वो ये समझ रहे थे हमने नाइंसाफ़ी की है किसके साथ, ज़ैन के साथ। तो हमने अपने बेटों को समझाया नहीं, वो घर छोड़ के चला गया। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था। ज़ैन जब घर से निकला तो उसे यह मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उसे मंजिल की तरफ खींचता है। अब ज़ैन जब घर से निकल जाता है, वो खुद ही वहाँ पर पहुँच जाता है, एक अच्छी जगह पर पहुँचता है। वो अपने शहर से दूर, बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन जाता है। वो बड़ा मेहनती था। कौन, ज़ैन मेहनती था। अब उसने बहुत मेहनत की फैक्ट्री में जाके। अब जल्दी जल्दी वो फैक्ट्री में बन जाता है, मैनेजर बन जाता है। वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। अब उसने एक अमीर घराने में शादी भी कर ली थी। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। अब इसने जब गरीब हो जाता है, ये अखबार में निकालता है कि मैं बीमार हूँ। इसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अती के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। मगर उस अखबार में ये लिखा था कि अदनान को एक गुर्दे की ज़रूरत है। उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपये खर्च करके भी ढंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, भला अती के तौर पर उसे गुर्दा कौन देता। जब ज़ैन ने यह खबर पढ़ी, उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपनी सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। अब वो उसने घर में कुछ नहीं बताया। उसने यूं ही वो अखबार पढ़ी, वो अपनी सेक्रेटरी को लेके निकल जाता है। दूसरी सुबह वो अदनान और शिवा के सामने पहुंच जाता है। कौन, ज़ैन। ज़ैन अब उनके पास पहुंच जाता है। बाप की हालत देखकर ज़ैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। किसका, वह शिवा का। और अपने बाप का हाथ उसने अपने हाथ में रखता है और रोता है। और माँ के गले लग कर भी देर तक सकसकियां भरता है। सकसकियां भरना हो गया, वो रो रहा था। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे उस ज़माने में वो सब कुछ दिया था जो उसे उस वक्त कोई देने वाला ना था। जब उसके माँ बाप मर गए थे, छोटा था, उन्होंने उसको पाला था। तो अब उन्होंने उसको पाला, अब वो उनको माँ बाप समझता था, मगर बाद में उसको मजबूरन निकलना पड़ा था घर से। अब वही उन लोगों के पास वो पहुंच जाता है। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। पुरानी यादों ने उसे निराल कर दिया था। वह बिल्कुल पुरानी यादों ने उसको पूरा किया, निराल हो जाए, थक जाना किस्म का थका हुआ था वो दो वो दो शख्सियतें जिन्हें वो हमेशा पूछता रहा था,
اب ماز ہڈیوں کے ڈانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ وہ دو ماں باپ دو تھے جن کو وہ اچھی طریقے سے دیکھ رہا تھا، خوش تھے، سب کچھ تھے، اب وہ صرف کیا تھی، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس نے کہا اب دیر ہو جائے گی، وہ جاتا ہے ڈاکٹروں کے لیے مشورے کے لیے۔ دوسرے دن عدنان کو آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ اب اس نے کیا کیا، ایک دم ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے اپنا گردہ باپ کو دے دیتا ہے۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر بھی ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس شہادت کو ہاتھ سے جانے نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب وہ یہ کہتا تھا کہ جیسے ایک تو دیر ہو جائے گی اگر میں کسی سے خریدوں گا، خرید تو سکتا تھا، لیکن اس نے کہا چلو ایک مجھے موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا، وہ شہادت وہ ان سے وہ خوش قسمتی سمجھتا ہے اس کو کہ میں اپنا گردہ ان کو دے دیتا ہوں، تو اس نے اس کو گردہ دے دیتے ہیں۔ صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا، کہ ان کو دونوں ماں باپ کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اس کی بیوی تھی بہت بڑی نیک دل خاتون تھی۔ اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ باغ ہونا خوش ہو جانا۔ اس نے یوں ہی دیکھا زین کے ساتھ اس کے ماں باپ آ رہے ہیں، وہ بالکل خوش ہو جاتی ہے۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا۔ اب زین نکلتا ہے، جاتا اپنے بچے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو تلاش کر کے لاتا ہے، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ اب وہ دونوں وہ ان کو لیتا ہے، اس کا سر رسوخ بن جاتا ہے، اور ان کو بھی اچھے عہدوں پر لا کر پھر اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تھا بچوں آج کا سبق ہمارا۔ انشاءاللہ ہم آگے والی ویڈیو میں پھر اس کے سوال کریں گے۔ باقی والسلام۔